वायु प्रदूषण हमारे ऊर्जा उपयोग की पद्धतियों, परिवहन तंत्र, कचरा प्रबंधन और कृषि प्रणालियों से सीधे-सीधे संबंधित होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में जाकर के दिल्ली की जो वायु की गुणवत्ता है बहुत खराब हो जाती है। दिल्ली में एक्यूआई इंडेक्स बहुत ऊपर हो चला जाता है, 400 के भी पार चला जाता है, वायु जहरीली हो जाती है, दमघोंटू हो जाती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो दिल्ली की वायु की गुणवत्ता के खराब होने के पीछे जो कारण है, उसे हम 2 रूपों में देख सकते हैं। उसमें पहला जो कारण है, वो मौसमी कारण होता है, जिसको हम मेटेरोलॉजिकल रीजन कह सकते हैं और दूसरा जो कारण है, वो मानव जनित कारण है, अर्थात एंथ्रोपोजेनिक रीजन होते हैं। तो जो मौसमी कारण होते हैं, उसमें तापीय विलोमता की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो किस रूप में? समझिएगा इसको। मौसमी कारण में जो मौसमी तापीय विलोमता अर्थात अर्थात सीजनल टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। कैसे बनता है, इसको समझिए। अक्टूबर का जो महीना होता है, उसमें तापमान कम हो जाता है, वायुमंडल साफ हो जाता है, मेघ रहित हो जाता है, रातें ठंडी होने लगती हैं। इसके प्रभाव स्वरूप जो धरातल है, उस पर वायुदाब बढ़ जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है, वायु ठंडी होने लगती है और वायु धरातल के निकट इकट्ठी होने लगती है, धरातल के निकट जमा होने लगती है वायु, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है। जब धरातल के निकट ठंडी वायु जमा हो जाए और धरातल से कुछ ऊपर जाकर के गर्म वायु जमा हो जाए, तो ये स्थिति टेम्परेचर इन्वर्जन या तापीय विलोमता की स्थिति मानी जाती है। और ये स्थिति दिल्ली के आसपास देखी जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, जिसमें कि तापमान कम होने की वजह से, वायुदाब बढ़ने की वजह से ठंडी वायु धरातल के निकट इकट्ठी हो जाती है और गर्म वायु उसके ऊपर चली जाती है। इस तरह से धरातल के आसपास ठंडी वायु और साथ के साथ एयर प्रेशर हाई, ये दोनों परिस्थितियां बन जाती हैं, हाई प्रेशर और ठंडी वायु। जब वायु ठंडी होती है और हाई प्रेशर होता है, तो वायु उसी स्थान पर धरातल के निकट इकट्ठी रहती है, जमा हो जाती है। अब इसी में अपनी भूमिका निभाते हैं जो मानव जनित कारण, जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। वो क्या होते हैं? जैसे कृषि अवशिष्ट जलाना। आपको पता है कि पराली जलाने की समस्या दिल्ली के आसपास। इसके अलावा वाहनों द्वारा उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य, कचरा जलाना, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मिल करके इतना अधिक मात्रा में प्रदूषकों को उत्सर्जित करते हैं कि ये सारे प्रदूषक जाकर के वायु में ट्रैप कर जाते हैं, फंस जाते हैं। चूंकि एयर प्रेशर ज्यादा होता है, वायु ठंडी होती है, तापीय विलोमता की स्थिति होती है, तो परिणाम स्वरूप वायु वहीं धरातल के आसपास जमा हो जाती है और वायु इधर उधर डिस्पर्स नहीं कर पाती है, क्योंकि वायु ठंडी है और टेम्परेचर कम है, एयर प्रेशर ज्यादा है, तो वायु वहीं पर इकट्ठी रहती है, इधर उधर डिस्पर्स नहीं कर पाती है। साथ में वो सारे प्रदूषक भी जमा हो जाते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता जो है वो बहुत खराब हो जाती है और वायु दिल्ली में बहुत दमघोंटू हो जाती है। थैंक यू।